वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम आपको उसका जो पूरा कोर्स और सिलेबस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करके दे रहे हैं। आपका अगस्त में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पेपर कंडक्ट होने वाला है। टाइम ज्यादा नहीं बाकी है। ये रहा आपका जुलाई का मंथ और नेक्स्ट मंथ है आपका अगस्त और उसी में आपका पेपर है। 3 अगस्त से 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और 9 अगस्त से आपके एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा टियर 1, जिसमें आपके इंग्लिश, जीएस, जीके, आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर जैसे आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो अब चूंकि ज्यादा टाइम बाकी नहीं है आपके दोनों पेपर के लिए, इसलिए बिल्कुल जम कर तैयारी करिए और कोशिश करिए जिन्होंने अपना टारगेट बनाया है 2025 को, वो ये पेपर जो है उसको पूरी तरीके से क्वालिफाई अच्छे तरीके से करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ डेली बने रहना है, क्योंकि हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आए हैं जहाँ पे हमने आपको एसएससी का आधे से ज्यादा जो सिलेबस है ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। आपको क्या करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे लाइव क्लासेस और हम जितने भी यहाँ पे डेली लेक्चर्स आपको यहाँ पे अपलोड करके दे रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ताकि आप अपना टाइम पे कोर्स कंप्लीट कर सके और टाइम पर अपने नोट्स जो है वो बना सके और रिविजन कर सके। हमारी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं दोपहर के 2 बजे और शाम को भी कंडक्ट होती हैं 8 या 9 बजे। तो वहां पे भी आप जो है अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मैथ्स और रीजनिंग की आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, उनको जरूर अटेंड करेगा। मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे दो आपके सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप इन दोनों में अपनी पकड़ बनाएंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित रहेगा। रही बात जीएस और जीके की, तो वो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, बट नो नीड टू वरी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका चाहे साइंस का सिलेबस हो, ज्योग्राफी का सिलेबस हो, आप दोनों ये जो अपने कोर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी लोग वनडे एग्जाम्स दे रहे हो, एसएससी का, सीजीएल या सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी आपके वनडे एग्जाम्स हो, अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए जो लेक्चर्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि हमारे जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी हम अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, आपका लिंक्डइन हो, इन सब पे हम जो है वो अवेलेबल है। तो आप हमें वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो जो लोग ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो चलाते हो। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे एशिया का टॉपिक, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है। एक ही टॉपिक में, एक ही इसी में पूरा आपका एशिया का पूरा जितना आपके इम्पोर्टेंट लेक्स, आपके इम्पोर्टेंट रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे जो बैच हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल, ये दोनों आपके सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है। इसके अलावा भी अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम, तो उसके लिए भी जो लेक्चर्स होंगे ये सफिशिएंट होंगे। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारे लेक्चर देखना है और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। याद रखिएगा कि आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो अपने जो नोट्स है वो इंग्लिश में बनाइए, बिकॉज इंग्लिश इज कंपलसरी। ये बात जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लागू होती है। अब इसके साथ साथ हम आपके लिए एमसीक्यूज भी लेके आएंगे जल्दी। आपका जो मेजर पोर्शन है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट हो चुका है। आज से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, राइट। तो बिना किसी डिले के आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमारे यहाँ टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, यहाँ पर टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला आता हमारा एशिया, फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका,
फिर आता है हमारा यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हैं आपके, और ये हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो कभी कभी एसएससी क्या करता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा। वैसे भी ये सीक्वेंस में दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आप क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप खोल के बैठेंगे अपने साथ, और उसके अलावा एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, राइट। एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है वो आप खोल के बैठेंगे अपनी एटलस में। यहां पर स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात हुई यहाँ पे एरिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एरिया के पर्सपेक्टिव से भी और पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन सी कॉन्टिनेंट की है, एशिया की। और जो सबसे कम जनसंख्या है वो है एंटार्क्टिका की, क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, और ये हो गया आपका लोएस्ट पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट, कौन सा, एंटार्क्टिका। तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे कि आपका एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया, स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट when we consider in the case of population, then the largest continent in the case of population is Asia and the smallest one is Antarctica. रीजन क्या है अंटार्कटिका का, कि वहां पर कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके लाइफ स्टाइल है या फिर वहां पे आप बोल सकते हो कि लिविंग कंडीशन जो है वो बेरेबल नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पे वहां पे कोल्ड वेदर है जो हम ह्यूमन बींग्स उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अंटार्कटिका में आपको कई सारे ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो इतने हार्श क्लाइमेट में भी सरवाइव करते हैं। ये जब हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वहां पे कौन कौन से हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई आपके 7 कॉन्टिनेंट्स की। अब इसके बाद आता है हमारा ओशंस के बारे में, राइट। ओशंस के बारे में, तो ओशंस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि आपके ओशंस कितने हैं। तो ओशंस हमारे यहाँ पे हैं 5। सबसे लार्जेस्ट है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, फिर आता है हमारा इंडियन ओशन, फिर आता है हमारा सदर्न ओशन, एंड देन कम्स आर्कटिक ओशन। तो कितने हैं टोटल हमारे 5 ओशन है। यहाँ पे भी मैंने इसको एरिया वाइज यहाँ पे बताया कि आपका जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। ये याद रखेंगे, हिंदी में पैसिफिक ओशन को बोलते हैं हम प्रशांत महासागर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। मैप लेके बैठिएगा, नोट्स अपने आप जब बना रहे हो, ठीक है, मैप जरूर लेके बैठिएगा। वर्ल्ड मैप और एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, यहाँ पे दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया is the world's largest continent having an area of 44,444,100 square kilometer, right? यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि एशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि नंबर 1 पे 7 महाद्वीप में, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स में आपका नंबर 1 में एरिया वाइज में और पॉपुलेशन वाइज में भी
एशिया जो है वो लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन के मामले में भी नंबर 1 आता है। ठीक है, एरिया कितना है, ये रहा यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, नहीं आएगा, ऐसे यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट कितना एरिया है। ये सिर्फ आप एक नजर मार सकते हैं कि एग्जैक्ट इसका एरिया, एक्यूरेटली इसका एरिया कितना है एशिया कॉन्टिनेंट का। उसके बाद आते हैं that it covers about 30% of Earth's total and area and 8.7% of the Earth's total surface area। तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो अर्थ का टोटल लैंड एरिया कितना कवर करता है, 30%, राइट। ये कॉन्टिनेंट अर्थ का 30%, अर्थ का जो लैंड पोर्शन है उसको कितना कवर करता है, 30% कवर करता है, एंड 8.7% ऑफ द अर्थ's total surface area with a population of 4.4 billion which is 60% of the world's total population। यानी कि यहाँ पे इसी पॉइंट से ये प्रूफ हो जाता है कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, हमारा एंटार्क्टिक, सॉरी एशिया, राइट। और जो हमारा सबसे कम पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है वो हमारा एंटार्क्टिका। तो ये 2 पॉइंट्स अपने नोट्स में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। It is a continent of contrast in relief, temperature, vegetation, people also। अब यहाँ पे चूंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कैसे क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर, वेजिटेशन, पीपल, रिलीफ, यानी कि आप कह सकते हो फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, रिलीफ, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, लेक्स, ये सारी चीजें हमें एशिया में अलग अलग प्रकार की दिखेंगी। कुछ ऐसी लेक्स होंगी जो फ्रेश वाटर होंगी, कोई सॉल्ट वाटर लेक होगी। ठीक है, प्लेट्यूज, हाइट्स, उनकी जो प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, उसमें वेजिटेशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन हमको इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Asia is to the east of the Suez Canal, the Ural River and the Ural Mountain, and the south of the Caucasus Mountain and the Caspian and the Black Seas। Okay, तो ये जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है इसके लिए हमें मैप लगेगा देखने के लिए, राइट। और ये रहा आपका मैप, राइट। यहाँ पर तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि आपका जो एशिया कॉन्टिनेंट है, राइट, इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। जैसे ये हम ले लेते हैं इसको कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, दिस इज आवर ईस्ट एंड दिस इज आवर वेस्ट। अब एशिया के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। एशिया के ईस्ट में है पैसिफिक ओशन। एशिया के साउथ में कौन सा ओशन पड़ता है, इंडियन ओशन। और वेस्ट में पड़ता है यूरोप। वैसे एक क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा गया, कई बार इनफैक्ट पूछा गया एसएससी में कि एशिया और यूरोप ये ऐसे 2 कॉन्टिनेंट है जो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम जब वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ये 2 कॉन्टिनेंट ऐसे जो जुड़े होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है या कौन कौन सी ऐसी चीज है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है, कौन सा वो माउंटेन है जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करता है, तो वो है हमारा यूरल माउंटेन और रेड सी। कौन से, रेड सी हो गया आपका, और यूरल माउंटेन जो है वो हमारे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करता है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है कि अगर आप देखो, याद करने की कोशिश करो, तो एशिया हो गया ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे ईस्ट साइड में हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। एशिया के साउथ साइड में हमें इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और वेस्ट साइड में हमें यूरोप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा एशिया है, ठीक है, और ये रहा हमारा, ये रहा यूरोप। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिया है यहाँ पे यूरल माउंटेन्स, ठीक, और यूरल माउंटेन जो है वो किसको सेपरेट करता है, यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारा कैस्पियन सी,
दिस इज आवर कैस्पियन सी। ये है हमारा पर्शियन गल्फ। हम देख सकते हैं कि हमारे एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है, हमारे एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, हमारे एशिया के ऊपर नॉर्थ साउथ में आर्कटिक ओशन है, और हमारे एशिया के वेस्ट साइड में यूरोप दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ दैट एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ द स्विस कैनाल, यानी कि एशिया इज टू द ईस्ट ऑफ द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल के ईस्ट साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये रेड सी है, ठीक, और ये हमारा मेडिटेरियन सी। इन्हीं दो के बीच में हमारा यहाँ पे पड़ता है स्विस कैनाल। ठीक है, यानी कि जो स्विस कैनाल है वो किसके बीच में पड़ता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विस कैनाल के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ रहा है? एशिया कॉन्टिनेंट पड़ रहा है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर मे बी इट नॉट बी वेरी क्लियरली विजिबल टू यू पीपल, बट व्हाट यू गोइंग टू डू कि आप अपने एशिया के पॉलिटिकल या फिर फिजिकल मैप में देखोगे, वहां पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको इस पोर्शन में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, ओवर इज द रेड सी, और इन दोनों को सेपरेट यानी कि लिंक करता है हमारा स्विस कैनाल। स्विस कैनाल करता है। याद करिए कि एक बार करंट अफेयर में भी एक आया था, एक न्यूज थी कि एक जहाज था, एक शिप था जो स्विस कैनाल में फंस गया था। स्विस कैनाल बहुत ही नैरो है, राइट। वो शिप इतना लार्ज था कि वो फंस गया था, जिसकी वजह से जो रूट था वो ब्लॉक हो गया था। और चूंकि ये इकोनॉमिक ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट है, राइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट है, तो चूंकि वो जब रूट ब्लॉक हो गया था तो उससे उसकी वजह से कई सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक बैकलैश झेलना पड़ा था, काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। ठीक है, और काफी टाइम तक वो जो शिप था वहां पे फंसा रहा, उसको निकालने के लिए वहां पे रेस्क्यू टीम भेजी गई थी ताकि जो ट्रेड है वो इजिली जो है वो कैरी आउट किया जा सके, राइट। चलो, द यूरल रिवर एंड द यूरल माउंटेन्स एंड साउथ ऑफ कैस्पस माउंटेन्स एंड द कैस्पियन एंड द ब्लैक सी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसके ईस्ट साइड में हमारा एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है। तो याद रखिएगा कि एशिया के वेस्ट साइड में हमें स्विस कैनाल देखने को मिलेगा, यूरल रिवर में देखने को मिलेगा, यूरल माउंटेन्स मिलेगा, साउथ ऑफ कैस्पस माउंटेन्स एंड कैस्पियन एंड ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा कैस्पियन सी, राइट, ओवर हियर। चलो, ये रहा हमारा यूरल माउंटेन्स और यहीं पे आपका यूरल रिवर भी है। ठीक है, चलो, it is bounded on the east by the Pacific Ocean, on the south by the Indian Ocean and on the north by the Arctic Ocean, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे वेस्ट साइड का भी बता दिया कि वेस्ट में चूंकि आपका कोई ओशन नहीं बल्कि यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? यूरल माउंटेन सेपरेट करता है। इस बात को याद रखिएगा एंड मेंशन इट इन योर नोट्स एज वेल। चलो, द अर्थ्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस आर बोथ इन एशिया। ठीक, द हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट एंड द लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज द डेड सी शोर। ठीक, तो यानी कि अर्थ का, पृथ्वी का जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्लेस है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दोनों हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। ठीक है, हमारा जो हाईएस्ट प्लेस है अर्थ का वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, एंड जो हमारा लोएस्ट प्लेस है अर्थ का वो है हमारा डेड सी शोर, राइट, यानी कि डेड सी। आगे बढ़ते हैं, मैप हम देख ही चुके हैं यहाँ पे। अब आता है रीजनल डिविजन्स ऑफ एशिया। अब हम एशिया के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एशिया के बारे में जब हम यहाँ पे रीजनल डिविजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमको पॉलिटिकल मैप लगेगा देखने के लिए। ठीक है, सेंट्रल एशिया पहला आता है, सेंट्रल एशिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल एशिया पे हमारे कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। तो सेंट्रल एशिया में पड़ता है हमारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान।
ये हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, सेंट्रल एशिया में पड़ते हैं। ये चीज हमको यहाँ पे भी विजिबल हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, ये है कजाकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, राइट। ये सारी चीजें हैं जो हमारे कहाँ का पार्ट है, तजाकिस्तान ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा किर्गिस्तान। ये सारा जो पार्ट है, ये पोर्शन कौन से किसका पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ठीक है, किसका, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। चलो, फिर आता है हमारा ईस्टर्न एशिया। अब ईस्टर्न एशिया में क्या क्या पड़ता है, चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, माकुआ, मंगोलिया और ताइवान। ठीक, अब हमारे ईस्टर्न एशिया का कौन सा पार्ट है, एक है हमारा चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया एंड ताइवान। मैप में भी देखते हैं हम इसको यहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये है हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ताइवान है, ये है हांगकांग, ये साउथ कोरिया, ये जापान हो गया, ये नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मंगोलिया, ये हो गया हमारा चाइना। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, बहुत से लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है, कंबोडिया। ठीक है, ये सारी जो पोर्शंस है, ये कहाँ पे आते हैं, हमारे ईस्ट एशिया का पार्ट है। किसका, ईस्ट एशिया का पार्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा नदर्न एशिया। नदर्न एशिया में हमारा एक ही यहाँ पे कंट्री पड़ती है, और वो है हमारी रशिया। याद रखिएगा कि रशिया जो है वो हमारे एशिया एज वेल एज यूरोप का भी पार्ट है। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट पे लाई करती है, वो है यूरोप और दूसरा है हमारा एशिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्टर्न एशिया, ब्रूनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते एंड वियतनाम। जैसा कि अभी हमने मैप में ऑलरेडी यहाँ पे देखा, ये जो पोर्शन है आपके साउथ ईस्ट पोर्शन हो जाते हैं। ठीक है, कौन से साउथ ईस्ट पोर्शन, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, ये सारे जो पोर्शंस है कहाँ पे आते हैं, आपके साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। सदर्न एशिया, सदर्न एशिया में क्या क्या आता है, एक आता है हमारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यहाँ पर कंट्रीज को अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाती हूँ कि सेंट्रल एशिया में हमारे कौन कौन से कंट्रीज पड़ती हैं। एक है हमारा कजाकिस्तान, फिर आता है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है हमारा तुर्कमेनिस्तान और पांचवा है हमारा उज्बेकिस्तान। ईस्टर्न एशिया में आता है हमारा चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, माकुआ, ठीक है, मंगोलिया और ताइवान, राइट। नॉर्थ कोरिया में अभी करेंट में हमें जानने को मिला था कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटरशिप है, राइट, जो डिक्टेटर है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वहां पे टूरिज्म अलाउ कर दिया नॉर्थ कोरिया में। अब देखते हैं किनके अंदर इतना एक्साइटमेंट है जो नॉर्थ कोरिया जाएंगे टू एज अ टूरिस्ट, क्योंकि अभी तक क्या था कि नॉर्थ कोरिया ही एक ऐसा कंट्री था जिसने अपने सारे जो टूरिज्म था, मतलब उन्होंने बैन लगा के रखा था कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे घूमने नहीं आएंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उनका माइंड चेंज हुआ और उन्होंने अलाउ कर दिया है टूरिज्म अपने नॉर्थ कोरिया कंट्री में, राइट। फिर आता हमारा नॉर्थ एशिया, नॉर्दर्न एशिया में हमारा एक कंट्री पड़ता है, वो है रशिया। ध्यान रखिएगा कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारे दो कॉन्टिनेंट्स को लाई करता है, एक यूरोप और दूसरा हो गया हमारा एशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा साउथ ईस्टर्न एशिया। साउथ ईस्टर्न एशिया में हमारे कौन कौन से कंट्रीज हैं, एक आ गया हमारा ब्रुनेई, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है लाओस, छठा है हमारा मलेशिया, सातवां है फिलीपींस, आठवां है सिंगापुर, नौवां है हमारा थाईलैंड, 10वां है हमारा तिमोर लेस्ते और 11वां है हमारा वियतनाम। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं हमारे सदर्न एशिया में। हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पे पड़ता है, लाई करता है साउथ ऑफ एशिया, यानी कि सदर्न एशिया का पार्ट है हमारा इंडिया। उसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो हमारे साउथ एशिया का पार्ट है, पहला है हमारा यहाँ पे अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा इंडिया, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान और आठवां है हमारा श्रीलंका। इसको एक बार हम यहाँ पे मैप में भी देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप में देखते हैं, जैसे ये हो गया हमारा सदर्न पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, पहले तो हम इंडिया ही देखेंगे, ठीक है, इंडिया। उसके बाद आता है यहाँ पे अफगानिस्तान, ये हो गया बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ठीक है। ये सारे जो है म्यांमार, ये सारे जो पोर्शन, ये सारे जो कंट्रीज हैं वो लाई करते हैं हमारे सदर्न एशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न एशिया देखते हैं कि वेस्टर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। पहला हमारा अर्मेनिया, ठीक है, इट्स अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, सिप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, कतार, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन, ठीक। याद रखिएगा, इसको भी एक बार हम मैप में देख लेते हैं अच्छे से ताकि हमें याद रहे। हम यहाँ पे वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारे वेस्ट एशिया में क्या क्या आता है। ये हो गया हमारा टर्की, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया अर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है, और आता है आपका यूएई। ये सारे जो कंट्रीज है कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये याद रहे, कंट्रीज का ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको देखते जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, मैप के थ्रू अगर आप देख देख के पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी और आसान तरीके से भी याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं एशिया में, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अलग से लेके आए हैं इसको ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ए से अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं एशिया में, पहला हो गया हमारा अफगानिस्तान, दूसरा है अर्मेनिया, फिर आता है अजरबैजान, ठीक। अगर बी से देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज है, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान और ब्रूनी, ठीक है। उसके अलावा सी से देखें तो आता है हमारा कंबोडिया, चाइना और सिप्रस, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे हम यहाँ पे आपको कंट्रीज के बारे में बताते जा रहे हैं तो ये हमारे साउथ या हमारे एशिया के कौन से डायरेक्शन में या कौन से पर्टिकुलर पोर्शन या पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये भी आप अपने साथ साथ जो है उसको मेंशन करते जाएगा ताकि आपका साथ ही साथ में रिवीजन भी होता जा सके, ठीक है। फिर आता है जी से, दैट इज जॉर्जिया, यानी कि डी नाम से कोई भी कंट्री नहीं है। फिर उसके बाद आई से आता है यहाँ पे इंडिया, ठीक, इंडोनेशिया, ईरान, इराक और इजराइल। जे से देखते हैं जापान, जॉर्डन, के से कजाकिस्तान, कुवैत और किर्गिस्तान, एल से लाओस और लेबनान, एम से मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार जिसे हम बुर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। एन से नेपाल और नॉर्थ कोरिया, ओ से होता है ओमान, पी से होता है हमारा पाकिस्तान, पैलेस्टीन और फिलीपींस, क्यू से आता है कतार, आर से रशिया। रशिया याद रखिएगा कि एक ऐसी कंट्री है जो हमारे दोनों कॉन्टिनेंट्स में लाई करता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। एस से देखिए तो सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका और साइरिया। टी से ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान। यू से देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और उज्बेकिस्तान। वी से देखें तो वियतनाम और वाई से यमन। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पर फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी एशिया की, ठीक है। अभी तक हम जो पोर्शन देख रहे थे कर रहे थे उसमें हम कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे।
अभी तक हमने देखा कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे लाई करता है, उसके नॉर्थ में क्या लाई करता है, साउथ में क्या लाई करता है, उसके ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में क्या क्या लाई करता है। ठीक, यहाँ पे अब हम आते हैं फिजिकल डिवीजन के। अब यहाँ पर जैसे कि हमने इंडिया के बारे में जब पढ़ा था वही सेम सिनेरियो है, वो भी 6 डिवीजन में डिवाइडेड था। यहाँ पे भी हम किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम उसके फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं तो फिजिकल डिविजन में वही सेम, सब वही कुछ सेम चीज फॉलो होती है। माउंटेन्स हो गया, ठीक है, प्लेन्स हो गया, आपके प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजें आपके फिजिकल फीचर्स में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एशिया का फिजिकल डिवीजन है वो कैसे डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा नॉर्दर्न लोलैंड्स, ठीक, उसके बाद आता है हमारे सेंट्रल माउंटेन्स, देन सेंट्रल एंड सदर्न प्लेट्यूज, देन कम्स पेनिनसुलास, देन कम्स डेजर्ट्स, ग्रेट रिवर प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इंडिया में 7 और एशिया का अगर हम देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे 7 मेजर डिविजन्स देखने को, 7 मेजर फिजिकल डिविजन्स देखने को मिलते हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के। एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला आता हमारा द नॉर्दर्न लोलैंड। The northern lowlands are the extensive plain areas that comprise of several patches of lowlands of this large continent. तो हमारा जो नॉर्दर्न लोलैंड है वो बेसिकली क्या है, एक एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है। एक्सटेंसिव प्लेन का मतलब है यहाँ पे एक्सटेंडेड प्लेन, ठीक है, खिंचा हुआ भाग किसका, प्लेन का। तो इट इज एन एक्सटेंसिव प्लेन एरिया दैट कंप्राइज ऑफ सेवरल पैचेस ऑफ लो लैंड ऑफ दिस लार्ज कॉन्टिनेंट, यानी कि एक ऐसा एक्सटेंडेड प्लेन एरिया है जहां पर हमको कई सारे लो लैंड के पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर लो लैंड्स आर द ग्रेट साइबेरियन प्लेन। पहला हमारा है द ग्रेट साइबेरियन प्लेन, ठीक। इट एक्सटेंड्स बिटवीन द यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द रिवर लेना इन द ईस्ट। It is the largest lowland in the world, covering an area of 1,200,000 square miles approx, ठीक है। ये भी यहाँ पे अप्रॉक्स दिया हुआ है। एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको ये न्यूमेरिकल फैक्ट दिए हैं उसको याद करने के या फिर उसको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि हमारा जो मेजर लोलैंड है उसका नाम है, पहला वो है हमारा ग्रेट साइबेरियन प्लेन, ठीक है। अब ये साइबेरियन प्लेन है तो याद रखिएगा कि यूरोप, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट पे लाई करता है, एक है हमारा यूरोप और दूसरा है एशिया। अब यूरोप के पोर्शन में जो इतना पार्ट आता है रशिया को, उसको तो हम रशिया बोलते ही हैं, लेकिन एशिया के पार्ट में जो रशिया कंट्री पड़ती है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं और उसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के पोर्शन में जो रशिया लाई करता है उसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, साइबेरिया के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन देखेंगे कि हमारा जो ग्रेट साइबेरियन प्लेन है, ठीक है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन द यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन से हमें पता लग रहा है, जैसा कि हमने बताया था कि एक ऐसा माउंटेन है जो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन द यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द रिवर लेना इन द ईस्ट, ठीक है। यानी कि वेस्ट में है इसका यूरल माउंटेन और ईस्ट में है हमारी लेना रिवर। It is the largest lowland in the world, covering an area of 1,200,000 square miles approx. आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये रहा आपका यूरल, ठीक है, ये हमारा रशियन प्लेन, ठीक है, और रशिया की जो कैपिटल है वो है हमारी मॉस्को, उसको याद रखेगा। ये हमारा यूरल माउंटेन्स। मैंने हर पीडीएफ के साथ यहाँ पर जो रिलेटेड आपका क्या कहते हैं मैप है वो जोड़ के रखा है, तो आप जब देखेंगे बैठ के, जैसा कि हमें यहाँ पे साइबेरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये रहा साइबेरिया। अब साइबेरिया के वेस्ट में क्या है, यूरल माउंटेन्स, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ईस्ट में देखें तो हमें यहाँ पे लेना रिवर भी देखने को मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पर मैंने मैप लगा के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और उसके बाद अपने मैप में जरूर मार्क करिएगा। ये दिया हुआ है यहाँ पे साइबेरिया हमें देखने को मिल रहा है, और साइबेरिया के वेस्ट में क्या पड़ता है, यूरल माउंटेन्स, और इसके ईस्ट में पड़ती है यहाँ पे लेना रिवर। आगे बढ़ते हैं। मंचूरियन प्लेन, ओके, तो मंचूरियन प्लेन काफी इंटरेस्टिंग नाम है। मंचूरियन चूंकि एक चाइनीज डिश है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, नदर्न पार्ट ऑफ चाइना में। तो यहाँ पर हम नाम से ही जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, भाई मंचूरियन हर किसी को पसंद होगा, राइट। और मंचूरियन क्या है, एक चाइनीज डिश है। अब चाइनीज डिश है तो कहाँ से ये प्लेस भी कहाँ पे देखने को मिलेगी, चाइना में मिलेगी। तो ये जो मंचूरियन प्लेन्स है हमको नदर्न पार्ट ऑफ चाइना में लोकेटेड है। इसको डिटेल में देखते हैं। दैट इट इज द एरिया एडजॉइनिंग अमूर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ चाइना विद एन एरिया ऑफ 135,000 स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स। तो यहाँ पर मंचूरियन प्लेन की लोकेशन बताई गई है। कौन सा एडजॉइनिंग एरिया है, दैट इज अमूर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कहाँ पे, नदर्न पार्ट ऑफ चाइना में। कहाँ पर, हमारे नदर्न पार्ट ऑफ चाइना में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैप में दिया गया है, ये रहा हमारा मंचूरियन प्लेन, ये रहा मंचूरियन प्लेन, ठीक है। अब ये है हमारा नॉर्थ चाइना प्लेन, ये रहा हमारा मंचूरियन प्लेन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ईस्ट साइड में यहाँ पे ईस्ट सी पड़ता है, ठीक है। साउथ में पड़ता है हमारा येलो सी, ठीक। ये रहा हमारा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया, और ये रहा हमारा जापान। आसपास के एरियाज में भी ध्यान रखते रहा करिएगा और देखते रहिएगा कि हमारे मंचूरियन प्लेन के आसपास क्या क्या पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अमूर रिवर तो नहीं दी गई है, लेकिन जो एडजॉइनिंग एरिया है वो कौन सा है, हमारा अमूर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि कहाँ पे लाई करती है, नॉर्थ चाइना प्लेन में लाई करती है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे मंचूरियन प्लेन के ईस्ट साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, ईस्ट सी देखने को मिलती है, और यहाँ पर साउथ में हमें येलो सी देखने को मिलती है। ये रहा हमारा नॉर्थ चाइना प्लेन, और नॉर्थ चाइना प्लेन में ही हमारा मंचूरियन प्लेन जो है वो लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे साउथ कोरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सा आइलैंड पड़ता है, ओवर यहाँ पे पड़ता है जेजू आइलैंड, और ये रहा हमारा जापान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आता है अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक। नाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू मेजर रिवर्स ऑफ चाइना। एक है वांगहो एंड यांगसे रिवर विच कवर्स एन एरिया ऑफ 158,000 स्क्वायर माइल्स अप्रॉक्स। अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा प्लेन है, जो तीसरा प्लेन है, उसका नाम है हमारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। क्या नाम है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना। अब यहाँ पर हम देखते हैं दैट इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू मेजर रिवर्स ऑफ चाइना। पहला हो गया हमारा वांगहो एंड दूसरा हमारा यांगस्टे रिवर, और ये कितना एरिया कवर करता है, 158,000 स्क्वायर माइल्स कवर करता है, ठीक है। भाई ये हमें यहाँ पे चाइना का जो है वो मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप अगर देखो तो मतलब इतना कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि आप चाइना का मैप खोल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखिएगा कि ये दो मेजर रिवर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ये रहे दो वो नाम, दैट्स इट। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल यानी कि ये चीज भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मैप मैंने यहाँ पे दे दिया है कि आप लोगों को जिनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो घुसकर देखने की वो देख सकते हैं। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके क्या कहते हैं बहुत ही मतलब सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं एसएससी में, गन मत करिए इस चीज की नहीं आते हैं। फिर आता है हमारा द सेंट्रल माउंटेन्स। Now these are the prominent and extensive mountain ranges that covers the parts of Central Asia. Prominent का मतलब है यहाँ पे प्रमुख, ठीक है। So these are the prominent यानी कि आप कह सकते हो प्रमुख या फिर important and extensive
एक्सटेंडेड मतलब, ठीक। माउंटेन रेंजेस दैट कवर्स द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, कौन कौन से देखते हैं, दैट दे कंसिस्ट ऑफ पामीर एंड तियान शान रेंजेस एंड एक्सटेंडिंग अक्रॉस पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। पामीर नॉट, मैंने पामीर नॉट के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, एक जब मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस करवा रहे थे तो उसमें मैंने ज्योग्राफी में जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पामीर नॉट के बारे में बताया हुआ था, राइट। पामीर नॉट के बारे में बताया हुआ था। पामीर नॉट एक ऐसा मतलब नॉट है जहां से आपके 3 रेंजेस जो है वो गुजरते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा तियान शान रेंजेस एंड एक्सटेंडिंग अक्रॉस द पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि ये दो हमारे क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, पामीर नॉट एंड तियान शान। जैसे ये पामीर नॉट, ठीक है, एक इधर और एक इधर जाता है, ठीक है। इंडिया में जो हिमालयस हैं वो किस रेंज के कंटिन्यूअस ये कौन से मतलब माउंटेन के कंटिन्यूअस रेंज है, पामीर नॉट के, ठीक है, याद रखिएगा पामीर नॉट, ठीक। यहीं से हमारे हिमालय रेंजेस जो हैं वो निकले हुए, ठीक। चलो, these mountain ranges are designated as biodiversity hotspots by Conservation International, which covers several mountains and alpine ecoregions of Central Asia. अब यहाँ पर हम जरा देखते हैं कौन कौन से जो हमारे कंट्रीज हैं उसको कवर करते हैं। ये पोर्शन जो है हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट है। पहला हो गया हमारा अफगानिस्तान, दूसरा आता है हमारा चाइना, तीसरा आता है हमारा कजाकिस्तान, चौथा है हमारा किर्गिस्तान, पांचवा हमारा तजाकिस्तान और छठा है हमारा उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलो, तो ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। It encompasses several habitat types including montane grasslands and shrublands, temperate coniferous forests and alpine tundra. अब यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट के वेजिटेशन की बात की जा रही है, ठीक है। A mountain knot is a junction of 2 or more mountain ranges and the 2 main mount knots in Asia are Pamir knot and एक था हमारा तियान, ये हमारा शियान नॉट, ठीक है, दिस तियान शान नॉट एंड पामीर नॉट। अब यहाँ पर बेसिकली नॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि अ माउंटेन नॉट इज अ जंक्शन ऑफ 2 or more mountain ranges, यानी कि एक ऐसा नॉट जहां से आपके 2 या 2 से अधिक माउंटेन रेंजेस जो है वो निकले होते हैं एक ही नॉट से, ठीक है। और हमारा जो हिमालयस है वो पामीर नॉट का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज है वो, ठीक। द 2 मेन माउंटेन नॉट्स इन एशिया आर, पहला है हमारा पामीर नॉट is the junction of 5 mountain ranges. They are the Suleiman, Hindu Kush, Kunlun, Karakoram and the Himalayan ranges. Mount Everest, the highest peak in the world in the Himalayan range, is a part of Pamir Knot. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो पामीर नॉट है वो कितने जंक्शन से बन के मिला है, 5 माउंटेन रेंजेस से बन के मिला हुआ है, ठीक है। और उनमें से कौन कौन से, पहला आता है हमारा सुलेमान, दूसरा आता है हिंदू कुश, तीसरा है हमारा कुल्लुन, फिर है हमारा काराकोरम, देन कम्स हिमालयन रेंजेस, ठीक। एंड माउंट एवरेस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ द विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इन द हिमालयन रेंज इज अ पार्ट ऑफ पामीर नॉट, ठीक। फिर आता है द अर्मेनियन नॉट इज कनेक्टेड टू द पामीर नॉट बाय द एल्बुर्ज and the Zagros ranges that originate in the Armenian Knot. The Tian Shan and the Altai are other mountain ranges in the Asia. पहला तो हमारा पामीर नॉट, दूसरा था हमारा अर्मेनियन नॉट, जो कि किससे कनेक्टेड है, पामीर नॉट से ही कनेक्टेड है, किससे, अल्बेरुस से कनेक्टेड है, एंड द Zagros ranges that originate in the Armenian Knot, ठीक है। एंड द तियान शान
and the Altai are other mountain ranges in Asia. तो यहाँ पे हम नाम याद रखेंगे कि हमारा हो गया तियान शान एंड दूसरा है हमारा अल्ताई। ये क्या है? ये अदर माउंटेन रेंजेस हैं एशिया के, एशिया कॉन्टिनेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैप देखते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे पामीर नॉट दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा पामीर नॉट, ये हो गया हमारा काराकोरम, दिस इज कुल्लुन, दिस इज तियान शान, दिस इज अल्ताई माउंटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदू कुश और ये हमारा सुलेमान। ठीक है, दिस इज जाग्रोस, दिस इज ईरान प्लाट्यू, दिस इज एल्बुर्स। ठीक, और ये रहा हमारा अर्मानियन नॉट। हमने जैसा कि देखा था हमारा अर्मानियन नॉट जो है वो पामीर नॉट से क्या है? कनेक्टेड है, किससे? एल्बुर्स से। यहाँ पे बताया गया है और आपके मैप में दिया भी गया है। अगर मैप में ना भी मिले तो पॉज करके क्या करेंगे कि आप इसको एक रफ डायग्राम बना लेंगे। हमें याद रखना कि हमारे पामीर नॉट से 5 माउंटेन रेंजेस निकले हुए हैं इस जंक्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीक्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं एशिया कॉन्टिनेंट के, हम उसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। कहाँ पे पड़ता है? नेपाल तिब्बत चाइना बॉर्डर का पार्ट है ये। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है किसका पार्ट है? नेपाल तिब्बत और चाइना बॉर्डर का पोर्शन है, ये पार्ट है। फिर आता है K2, राइट, K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्स कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8,586 मीटर और ये कहाँ पे पड़ती है? नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया का पार्ट है। यानी कि कंचनजंगा जो है वो हमारे इंडिया में पड़ता है। जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे पड़ती है? हमारी नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे। और चूंकि सिक्किम हमारे इंडिया का पोर्शन है, पार्ट है, इसीलिए हम कंचनजंगा को इंडिया के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाहौर से, जिसकी हाइट है हमारी 8,516 मीटर और ये कहाँ पर पड़ती है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर एंड चाइना पर। ठीक है, उसके बाद आता है मकालू, जिसकी हाइट है हमारी 8,462 मीटर और कहाँ पर पड़ता है? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे, चाइना पे। फिर आता है चोगोयू और इसकी हाइट है 8,201 मीटर और कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइट और जगह दोनों बताई गई हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैप में भी दिया गया है आपको अलग से। अब जैसे कि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा हिमालयस, ये हमारा ये हमारा इंडिया है। अरावलीज, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये हमारा पामीर नॉट, ताइन शाइन नॉट, हिंदू कुश, काराकोरम, कुल्लुन, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा अर्मेनिया। ठीक है, अर्मेनिया नॉट, और अर्मेनिया नॉट जो है वो हमारे पामीर नॉट से कनेक्टेड है। कैसे? एल्बर्स और जाग्रोस से। ठीक है, किससे? एल्बर्स और जाग्रोस से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अर्मेनिया है, अर्मेनिया, और यहाँ पे हमारा पामीर नॉट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे द सेंट्रल एंड द सदर्न प्लेट्यूज, राइट। अब हम यहाँ पे सेंट्रल और सदर्न प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते हैं। पठार, जिसको हिंदी में पठार बोला जाता है। ठीक है, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर द land areas having a relatively that surface considerably raised above adjoining land on at least one side and often cut by the deep canyon। अब अगर देखें तो जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, राइट, ऐसे माउंटेन्स होते हैं। लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इनका जो टॉप लैंड होता है वो उसको हम टेबल लैंड की तरह भी बोलते हैं। टेबल लैंड, टेबल लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम देखें तो जो टेबल का टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, राइट।
अब चूंकि फ्लैट सरफेस होने की वजह से ये क्या है, माउंटेन नहीं बल्कि प्लेट्यू है। दिस इज आर प्लेट्यू। ठीक, सो आई होप कि माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्लेट्यू लोकेशन और टाइप्स ऑफ जो आपके प्लेट्यूज होते हैं, एक होता है हमारा पिडमॉन्ट प्लेट्यू, दूसरा होता है हमारा इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। अब पिडमॉन्ट प्लेट्यू क्या होता है कि पिडमॉन्ट प्लेट्यू ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये रहा हमारा प्लेट्यू। अब प्लेट्यू में हमारे यहाँ पे टाइप्स हो गए दो, एक है हमारा इंटरमॉन्टेन, दूसरा है हमारा पिडमॉन्ट। ठीक, अब हमारा जो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू होता है ये दो माउंटेन्स के बीच में प्लेट्यू है। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा माउंटेन और बीच में पड़ गया हमारा प्लेट्यू। ठीक, पिडमॉन्ट में क्या होता है कि जैसे ये हमारा प्लेट्यू है, अब एक साइड है माउंटेन और दूसरी साइड है ओशन। ठीक है, ये हमारा ओशन हो गया और ये हमारा माउंटेन हो गया। ठीक, लेकिन हमारा जो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है ये किससे, ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, माउंटेन से। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे डिफरेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में हम लेके आए हैं आपके प्लेट्यूज, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो हमें चीजें अच्छे से याद रहेंगी और आसानी भी रहेगी पढ़ने में। जैसे कि हमें एक सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी आपको ये चीज बताई, यहाँ पर प्लेट्यू लोकेशन और टाइप्स यहाँ पे मेंशन है, दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। पहला है हमारा लद्दाख। अब लद्दाख कहाँ पे है, इंडिया में ही है। ठीक है, बिटवीन काराकोरम एंड हिमालय माउंटेन रेंजेस। अब जैसे कि मैंने आपको इंटरमाउंटेन का बताया था कि इंटरमाउंटेन ऐसे प्लेट्यूज होते हैं जो माउंटेन से घिरे होते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लद्दाख प्लेट्यू है वो काराकोरम रेंज और हिमालयन माउंटेन दोनों से घिरा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया, यहाँ पे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू हो गया। दूसरा आता है हमारा टिबेट प्लेट्यू। अब टिबेट क्या है, इट इज बिटवीन कुल्लून एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। ये भी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है, इसलिए हमारा कौन सा प्लेट्यू हो गया, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू हो गया। ठीक, फिर आता हमारा यूनान। सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ टिबेट प्लेट्यू, सेपरेटेड फ्रॉम सेचुआन बेसिन, एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड बाय द रेंज ऑफ द माउंटेन्स। हाँ, एक और बात, या तो यहाँ पे ओशन होगा या फिर यहाँ पे सीधा प्लेन्स होंगे। ठीक है, या तो प्लेन्स या तो आपका ओशन हो गया या फिर रिवर हो गया, है ना, बेसिन हो गए। ये हमारा पिडमॉन्ट प्लेट्यू है, यानी कि प्लेट्यू के एक तरफ तो आपका माउंटेन है ही है, दूसरी तरफ हमारे या तो ओशन, रिवर, बेसिन या फिर प्लेन्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनान का हम देखते हैं इसकी लोकेशन। इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द टिबेट, यानी कि टिबेट के कहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड सेपरेटेड फ्रॉम जेचुआन बेसिन, एक्सटेंसिव फर्टाइल लैंड बाय द रेंज ऑफ माउंटेन्स। राइट, और चूंकि हमने पढ़ा कि हमारा जो पिडमॉन्ट प्लेट्यू होता है वो एक साइड माउंटेन से तो दूसरी साइड या तो ओशन या तो आपका जो रिवर बेसिन हो गया या फिर हमारा जो प्लेन हो गया उससे सराउंडेड रहता है। तो ये हमारा कौन से टाइप का प्लेट्यू हो गया, पिडमॉन्ट प्लेट्यू है। ठीक है, फिर आता हमारा पामीर प्लेट्यू। वेल कनेक्टेड टू द रेंज ऑफ माउंटेन्स सच एज द हिमालयस, तियान शान, काराकोरम, कुल्लून एंड हिंदू कुश रेंजेस ऑफ ऑल साइड्स, है ना। हमने जैसा कि पामीर नॉट का पढ़ा था कि वो 5 जंक्शन है, इट इज अ जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस, राइट। और जो हमारे रेंजेस थे वो कौन कौन से थे, एक था हमारा हिमालयस, फिर था हमारा तियान शान, काराकोरम, कुल्लून और हिंदू कुश। ठीक, अब ये चारों तरफ से किससे गिरा हुआ है, माउंटेन रेंज से गिरा हुआ है। तो ये हमारा कौन से टाइप का प्लेट्यू हुआ, हमारा इंटरमाउंटेन प्लेट्यू हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इंटरमाउंटेन प्लेट्यू और पिडमॉन्ट प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस पता चल गया हो आसानी से और अब कंफ्यूजन ना हो। फिर आता हमारा अर्मेनियन।
अर्मेनियन प्लाट्यू प्रेजेंट इन बिटवीन कैस्पियन एंड ब्लैक सी। ठीक है, अब ये सी से घिरा हुआ है तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ये पिडमोंट प्लाट्यू हुआ। फिर आता हमारा ईरानियन प्लाट्यू प्रेजेंट इन बिटवीन जाग्रोस माउंटेन्स, कैस्पियन सी, तुर्कमेन खोरासन माउंटेन रेंज, और ये हमारा कौन सा हुआ, पिडमोंट प्लाट्यू। ठीक है, यहाँ पर लोकेशंस आपको एग्जैक्ट दी गई हैं तो बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा। ठीक है, फिर आता हमारे यहाँ पे मंगोलियन प्लाट्यू देखें तो इट इज सराउंडेड बाय ग्रेटर हिंगन माउंटेन्स इन द ईस्ट एंड द यिन माउंटेन्स टू द साउथ, अल्पाई माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड द सयान एंड खेंती माउंटेन्स टू द नॉर्थ। अब अपने चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ है, तो हमारा कौन सा टाइप का प्लाट्यू होगा, ये इंटरमाउंटेन प्लाट्यू हो गया। फिर आता हमारा तियान शान स्ट्रेच्ड इन द पेगु योमा, अराकन योमा एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार। ये भी हर तरफ से किससे घिरा हुआ है, माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा प्लाट्यू हो गया, ये इंटरमाउंटेन प्लाट्यू। ठीक है, फिर आता हमारा डेक्कन प्लाट्यू। अब डेक्कन प्लाट्यू देखते हैं, एक्सटेंडेड इन बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। ठीक है, हमारे डेक्कन प्लाट्यू के वेस्टर्न में क्या पड़ता है, वेस्ट घाट्स, एंड ईस्टर्न घाट में पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है ईस्टर्न घाट्स। Indian subcontinent, it almost touches the southern tip of India and in the north covered by the Satpura and Vindhya ranges। अब हम देख सकते हैं कि चारों तरफ से रेंजेस से सराउंडेड है, तो हमारा कौन से टाइप का माउंटेन है, सॉरी प्लाट्यू है, इंटरमाउंटेन प्लाट्यू। फिर आता हमारा एनाटोलियन प्लाट्यू। अब देखते हैं दैट एनक्लोज्ड बिटवीन पोंटिक माउंटेन रेंज एंड इन द साउथ एंड टॉरस इन द साउथ वेस्ट, तो ये हमारा वॉल्केनिक प्लाट्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एनाटोलियन ही एक ऐसा एकमात्र इकलौता प्लाट्यू है जो कि हमारा वॉल्केनिक प्लाट्यू है। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेनिनसुलास के बारे में। अ पेनिनसुला इज अ मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय water but attached to the mainland, and the Deccan Plateau region is also a peninsula. The major peninsulas of Arabia, India and Malay are in the southern Asia, and the Kamchatka Peninsula lies in the northeastern Asia। अब यहाँ पे हम पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप पठार के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमने इंडियन के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ाई की थी, जब हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, तब हमने उसके पेनिनसुला प्लाट्यूज के बारे में अलग से एक टॉपिक किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं उसको, राइट। पेनिनसुला यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताते हैं कि जैसे कि एक हमारा यहाँ पे हो गया प्लाट्यू, ठीक है, कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी कोई भी वैली है, ठीक। अब वो सराउंडेड है पानी से फ्रॉम 3 साइड्स, नॉट फ्रॉम द 4 साइड्स बट बाय द 3 साइड, यानी कि 3 साइड से किससे सराउंडेड है वो, बाय द ओशन, बाय द ओशन या फिर वाटर कह सकते हैं आप। और जो 1 साइड होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है, अटैच रहती है मेन लैंड से, ठीक, मेन लैंड से अटैच्ड रहती है, यानी कि एक जो साइड रहती है वो किससे अटैच्ड होती है, भूमि से यानी कि पृथ्वी यानी कि लैंड से, मेन लैंड से, एंड रेस्ट 3 साइड्स आर सराउंडेड बाय द वाटर। नाउ ओवर हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। बेसिकली आपका जो आइलैंड होता है, अगर हम देखें तो जैसे कि ये पोर्शन है हमारे लैंड का, ठीक है, ये हमारा लैंड, बट ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। ऑन ऑल 4 साइड्स इट इज सराउंडेड बाय द वाटर, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर। तो ये है हमारा आइलैंड, ठीक। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम द्वीप बोलेंगे या फिर आइलैंड के नाम से जानेंगे। लेकिन हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है उसमें हमारे जो 3 साइड्स होते हैं वो पानी से घिरे हुए होते हैं, और जो एक साइड होता है वो लैंड से अटैच्ड होता है या फिर मेन लैंड से अटैच होता है। तो ये डिफरेंस है आइलैंड और पेनिनसुला प्लेट्यू में, पेनिनसुला के बीच में। आई होप कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
हमने पहले भी पढ़ा दैट पेनिनसुला इज अ मास of land surrounded by water but attached to the mainland. So the Deccan Plateau region is also a peninsula. So the major peninsulas of Arabia, India and Malay are in the southern Asia. तो हमारे जो अरेबिया के, इंडिया के और मलेशिया के आप कह सकते हो, या मलय के जो हमारे क्या कहते हैं प्लाट्यूज हैं, जो हमारे पेनिनसुलर प्लाट्यूज हैं, वो कौन से रीजन में लाई करते हैं? साउथ ईस्ट यानी कि साउथ एशिया में लाई करते हैं, ठीक है, सदर्न एशिया में लाई करते हैं. एंड द कामचटका पेनिनसुला लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया. कहाँ पे लाई करता है? हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया में लाई करता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पेनिनसुला दिया हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कामचटका पेनिनसुला. ठीक है, ये कहाँ पे लाई करता है? हमारे नॉर्थ ईस्ट एशिया में. ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे इंडो चाइना पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला हो गया, अरेबियन पेनिनसुला हो गया. तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हमारे सदर्न एशिया में लाई करता है. ठीक है, कहाँ पर? सदर्न एशिया में लाई करता है. और कामचटका हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया में लाई करता है. ठीक, तो ये हम याद रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. डेजर्ट्स यानी कि ओके, एक और चीज, अब चूंकि आपका यहाँ पे पेनिनसुला के बारे में बताया गया है, ये तो हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट में हो गया. ठीक है, ये हमारा यूरोप का पार्ट हो गया. हमें केवल आपके एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पेनिनसुला थे, केवल वो इम्पोर्टेंट था. ठीक है, बाकी इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है. केवल याद रखिएगा कि हमारा कामचटका, इंडो चाइना, डेक्कन और अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पे लाई करता है? हमारा सदर्न एशिया में. कामचटका पेनिनसुला लाई करता है हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया में. और यहाँ पे आपका पेनिनसुला का जो टॉपिक है वो खत्म. आगे बढ़ते हैं हम डेजर्ट्स पे. डेजर्ट्स को हम हिंदी में मरुस्थल के नाम से जानते हैं. देखते हैं डेजर्ट्स. एशिया हैज सम बिग डेजर्ट सच एज द गोबी, टकलामक्कन, थार, काराकुम, रबल, खाली डेजर्ट्स. ये सब क्या है? हमारे कुछ फेमस और मेजर डेजर्ट्स है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के. राइट, सो द रबल खाली डेजर्ट कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड सी covers an area larger than France across Saudi Arabia, Oman, the United Arab Emirates and the Yemen. अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है एसएससी की, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट. राइट, तो बहुत से लोग जो है वो सहारा डेजर्ट मार्क करके आते हैं, या फिर कालाहारी डेजर्ट मार्क करके आते हैं. बट नहीं, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो हमारा रबल खाली डेजर्ट जो है वो क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड सी, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है. ठीक है, ये कवर करता है लार्ज एरिया than France across Saudi Arabia, Oman, UAE and Yemen. ठीक है, ये सारे जितने आपके यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, सारी कंट्रीज को क्या करता है? कवर करता है. और ये फ्रांस से भी ज्यादा, जो मतलब जितने पोर्शन में, जितने एरिया में हमारा फ्रांस है, उससे भी ज्यादा एरिया जो है हमारा ये डेजर्ट कवर करता है. ठीक है, कौन कौन से इसके अलावा और कौन कौन से हमारे मेजर डेजर्ट हैं? एक है हमारा गोबी डेजर्ट, एक है तकलामकान डेजर्ट, एक है हमारा थार और काराकुम डेजर्ट. ठीक है, ये रहा यहाँ पे लोकेशन के साथ आपको दिया गया है. एशिया के डेजर्ट्स हैं. एक हो गया हमारा ये गोबी डेजर्ट, एक हो गया हमारा थार डेजर्ट, दिस इज अरेबियन डेजर्ट एंड दिस इज काराकुम डेजर्ट. ठीक है, चलो एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि ये सारे जो डेजर्ट्स है ये कौन सी कंट्री में लाई करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख के बताइएगा कि हमारे जो डेजर्ट्स हैं कौन कौन सी कंट्री में लाई करते हैं. ये हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, ये तो मैं पता लग गया. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन भी रेज कर सकता है या पूछ सकता है कि हमारा ये जो डेजर्ट्स है वो कौन सी कंट्री में लाई करते हैं या फिर लोकेटेड है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे ये जो डेजर्ट्स हैं वो कौन कौन सी कंट्री में लाई करते हैं. और बिल्कुल आप इसमें लिखिएगा जरूर, बिकॉज मैं जो है हम लोग आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आइलैंड्स. अब हम एशिया के आइलैंड्स के बारे में
पढ़ते हैं, यानी कि हमारे द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आइलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, विच इज सराउंडेड अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, राइट। नाउ एशिया हैज आल्सो अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज आर्किपेलागो, यानी कि गुच्छा, यानी कि क्लब, क्लस्टर ऑफ आइलैंड, यानी कि आप कह सकते हो तरह से ग्रुप की बात की जा रही है, जो एक ने कई सारे आइलैंड्स होते हैं, है ना, जो साथ में रहते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, उनको हम आर्किपेलागो के नाम से जानते हैं। एन आर्किपेलागो समटाइम्स कॉल्ड एन आइलैंड ग्रुप और आइलैंड चेन विच इज फॉर्म्ड क्लोज टू ईच अदर इन लार्ज क्लस्टर्स, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान एंड निकोबार आर सम एग्जांपल्स ऑफ द आर्किपेलागोस। अगर हम ध्यान दें और हमने इंडिया का मैप देखा है, ठीक है ना, हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स है वो बने हुए हैं, ठीक है, और बीच में ने डिवाइड करती है हमारी डिग्री चैनल, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल नाम सुना होगा, ठीक है, ये तो ये क्या है, इसको हम आर्किपेलागो के नाम से जानते हैं, आर्किपेलागो। ठीक, आर्किपेलागो बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या फिर क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से आइलैंड्स है। पहला हो गया हमारा इंडोनेशिया, फिर है हमारा फिलीपीन, जापान, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट एशियन ओशन है, ओके, यहाँ पर आप लोगों को देखने को अगर मिले जैसे कि हमारा फिलीपींस है, ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे तो नहीं विजिबल है, बट यहाँ पर हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब आपके क्या है, ये सब हमारे आइलैंड्स है एशिया के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रेनेज ऑफ एशिया। Now the drainage of Asia consists of mighty oceans, extensive seas, lengthy rivers and their tributaries and distributaries, major lakes, etc. अब हम यहाँ पे oceans के बारे में देखें तो एशियन continent is surrounded by 3 major ocean from 3 sides such as, अगर हम एशिया का मैप देखें तो हमारा जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो 3 साइड से घिरा हुआ है, किससे, ओशन से। कौन कौन से हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ओशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एशिया कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। हमारे क्या कहते हैं, जो रिवर्स हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ओशंस देखते हैं कि वो कौन से ऐसे ओशंस हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट को 3 साइड से सराउंड करते हैं। ठीक, पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक, इट कवर्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के ईस्टर्न साइड में कौन सा ओशन पड़ता है, हमारा पैसिफिक ओशन। इट कवर्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया वेयर मेजर रिवर्स ऑफ ईस्टर्न एशिया ड्रेन सच एज मेनाम, मेकोंग, ज़ीजियांग, चांगजियांग, हुआंगहो एंड अमूर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट। जब हमने यहाँ पे एशिया के बारे में पढ़ा था, राइट, जहाँ पे मैंने आपको मैप बना के दिखाया था ताकि आसानी से समझ में आए, तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे ईस्ट में कौन सा ओशन पड़ता है, पैसिफिक ओशन पड़ता है, ठीक है। अब उसमें से भी कौन कौन से हमारे जो क्या कहते हैं रिवर्स जो है वो ड्रेन करते हैं यहाँ पे, जिसको हम ईस्टर्न एशियन रिवर ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है मेजर रिवर्स, पहली हमारी मेनाम मेकोंग, दूसरी है ज़ीजियांग, फिर है चांगजियांग, हुआंगहो और अमूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता हमारा इंडियन ओशन, ये हमारे सदर्न पार्ट में पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट के। इट कवर्स द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड द मेजर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द इंडियन ओशन आर द टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड साल्वी। ये सारी क्या है, मेजर रिवर्स हैं। ये सारी मेजर रिवर्स है जिनका पानी कहाँ पे ड्रेन होता है, इंडियन ओशन में ड्रेन होता है, ठीक।
उसके बाद आता है आर्कटिक ओशन. इट कवर्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया एंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रिवर्स सच एज ओब, येनिसे एंड लेना. ठीक है, कौन सी? ओब, येनिसे और लेना. इसका जो पानी है वो कहाँ पे ड्रेन होता है? आर्कटिक ओशन में ड्रेन होता है. ठीक है, और हमारा जो वेस्ट साइड है एशिया का वो कौन कवर करता है? यूरोप. जो यूरोप है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीज के बारे में पढ़ते हैं. एज द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय सी फ्रॉम इट्स 3 साइड्स, इट हैज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बे एंड गल्फ. राइट, अब आगे देखते हैं यहाँ पे. Major sea contributing to Asian drainage are Andaman Sea, Arabian Sea, Banda Sea, Barents Sea, Bering Sea, Black Sea, Caspian Sea, East Siberian Sea, Java Sea, Kara Sea, Laccadive Sea, Sea of Japan, Sea of Okhotsk, the South China Sea and the Yellow Sea. ठीक है, ये सारे सीज जो हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं. जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो 3 ओशन से घिरा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कई सारे आपको बे और गल्फ देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब बे और गल्फ क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा कॉमन यानी कि बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि बे और गल्फ के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए. यहाँ पे जो मेजर सीज हम देखते हैं जो एशियन ड्रेनेज में सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देते हैं, पहला हमारा अंडमान सी, ये तो इंडिया में ही है. ठीक है, फिर आता हमारा अरेबियन सी, बांडा सी, बैरन सी, बेरिंग सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ईस्ट साइबेरियन सी, जावा, कारा, लैक्रेडाइव, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, येलो सी. ठीक है, अब यहाँ पर नेम, लोकेशन और पार्ट ऑफ ओशन दे रखा है. ठीक, मैंने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दे रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो. ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखते हैं टैबुलर फॉर्म में. पहला आता हमारा कारा सी, लैक्टिव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी. ठीक, यहाँ पर मैप की भी कुछ ऐसी खास जरूरत ना पड़े. अगर आप लोगों के दिमाग में वर्ल्ड मैप और एशिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप छपा हो तो देखते हैं. यहाँ पे पहला आता हमारा कारा सी, लैक्टिव सी एंड ईस्ट साइबेरियन सी. लोकेशन है नॉर्थ ऑफ रशिया, और कौन से ओशन का पार्ट है? आर्कटिक ओशन का पार्ट है. जैसा कि हम जानते हैं, हमने यहाँ पे देखा था कि एशिया के नॉर्थ में क्या पड़ता है? आर्कटिक ओशन पड़ता है, और रशिया कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ एशिया में ही पड़ेगा. राइट, यानी कि इसी साइड यहीं कहीं पार्ट है. एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी पड़ता है. ठीक है, यहीं पे बात बताई गई है. बेरिंग सी, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ, लोकेशन का है नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया में, और किस ओशन का पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है. ठीक, फिर आता है सी ऑफ ओखोट्स्क, ये कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ रशिया में. लोकेशन कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ रशिया, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. देन कम सी ऑफ जापान, लोकेशन क्या है? वेस्ट ऑफ जापान, और किसका पार्ट है ये? पैसिफिक ओशन का पार्ट है. फिर आता है येलो सी, कहाँ पे है ये? वेस्ट ऑफ कोरिया में. कहाँ पे लोकेशन है इसकी? वेस्ट ऑफ कोरिया, और किस ओशन का पार्ट है ये? पैसिफिक ओशन का पार्ट है. तो इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा. आगे बढ़ते हैं. आता हमारा ईस्ट चाइना सी, लोकेशन कहाँ है इसकी? ईस्ट ऑफ चाइना. ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है हमें. इसके बाद इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. राइट, देन कम साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी, इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना. यहाँ से हम नाम से ही ढूंढ के निकाल सकते हैं. अगर सपोज आपको लोकेशन नहीं याद आ रही है, और लेकिन ये सब केसेस में नहीं हो सकता. ठीक है, सपोज आपको लोकेशन नहीं याद आ रही है तो हम यहाँ पे नाम से ही, इसके नेम के थ्रू ही यहाँ पे आंसर जो है वो निकाल सकते हैं आपके ऑप्शन से. राइट, South China Sea, it is located in south of China and it is a part of ocean, Pacific Ocean. Then comes Sulu Sea. Sulu Sea, it is located in the west of Philippines land and it is a part of Pacific Ocean. Then comes Celebes Sea.
Celebes Sea, it is located in north of Celebes Island and it is a part of Pacific Ocean. फिर आता हमारा Banda Sea. Now Banda Sea is located in the east of Celebes Island and it is a part of Pacific Ocean. फिर आता हमारा Flores Sea and Flores या फिर Flores Sea आप जो भी बोलो. Flores Sea, it is located in the south of Celebes Sea and it is a part of Pacific Ocean. तो हमारे यहाँ पे तीन ये जो आपके सीज हैं ये किसका पार्ट है? हमारे सेलेबस आइलैंड का ही पार्ट है. लेकिन यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखना है? हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेलेबस आइलैंड के कौन से पार्ट की बात की जा रही है. जैसे सेलेबस सी किसका पार्ट है? नॉर्थ ऑफ सेलेबस आइलैंड का पार्ट है. लेकिन ये ओशन किसके रहेंगे? एक ही ओशन रहेगा, वो है हमारा पैसिफिक सी. ठीक है. फिर आता हमारा बांडा सी. बांडा सी जो है वो हमारे ईस्ट ऑफ सेलेबस सी का पार्ट है. और फिर आता हमारा फ्लोरेस सी, ये हमारे साउथ सेलेबस सी का पार्ट है या फिर साउथ सेलेबस आइलैंड का पार्ट है ये. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Molucca Sea. Now Molucca Sea, it is located in the east of Celebes Island and it is the part of Pacific Ocean. Then comes Java Sea. It is located north of the Java and it is a part of Pacific Ocean. Then comes Timor Sea. Timor Sea, it is a part of northwest of Australia and it is a part of Pacific Ocean. Then comes Arafura Sea. It is located in the north of Australia and it is a part of South Pacific Ocean. Then comes Bay of Bengal. It is located in the east of the Indian Peninsula and it is the part of Indian Ocean. ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट? और ये बहुत से लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए. Then comes Arabian Sea. Arabian Sea, it is a part of west of the Indian Peninsula and it is a part of the Indian Ocean. Then comes Red Sea. It separates Asia from Africa. ठीक है. And it is a part of Indian Ocean. ठीक. It is a part of Indian Ocean. तो ये जो टेबल आपको दी हुई है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक. आगे बढ़ते हैं. हम यहाँ पे लेक्स के बारे में पढ़ते हैं. या अब एशिया कॉन्टिनेंट में एक नहीं कई प्रकार की लेक्स होंगे, लेकिन सारे लेक्स के बारे में भी पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हम यहाँ पे आपके जो मेजर लेक्स है उनके बारे में देखते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. पहला आता है हमारा लेक बैकाल. ठीक. फर्स्ट कम्स द लेक बैकाल. ओनेगा, लाडोगा एंड पियपर्स इन रशिया. ठीक है. फिर आता है हमारा लेक अकान, माशु, वीवा, शिकोत्सु इन जापान. अब ये याद रखिएगा कि हमारा जो लेक बैकाल है, ओनेगा है, लाडोगा है और पियपर्स है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया में लोकेटेड है. इसके बाद हमारा आता है लेक अकान, लेक माशु, वीवा एंड शिकोत्सु. ये कहाँ पे लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड है. आफ्टर दैट कम्स क्विंघाई लेक एंड लेक कानखा जो कि हमारा चाइना में लोकेटेड है. देन कम्स डल लेक, चिलिका, वेम्बनाड, पुलिकाट एंड सुखना और ये कहाँ पर है? इंडिया में. ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सिंपल और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से ही पढ़ा इन लेक्स के बारे में. फिर आता है लेक माटानो टोबा. ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में. बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इट इज सदर्न साइबेरिया. कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न साइबेरिया यानी कि रशिया में लोकेटेड है ये. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रशिया का पोर्शन एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है उसको हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं और रशिया का जो पोर्शन हमारे यूरोप के कॉन्टिनेंट में आता है उसको हम रशिया के नाम से ही जानते हैं. ठीक है. याद रखिएगा कि बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इट इज इन द सदर्न साइबेरिया और ये कहाँ पर है? हमारा रशिया का ही पार्ट है. ठीक है. Lake Baikal located in the southern Russia is the deepest lake in the world. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा कि which is the deepest lake in the world, तो वो कौन सी है? हमारी लेक बैकाल. ठीक है. Reaching a depth of 1620 meters यानी कि 5315 फीट. कितनी डीप है ये?
कितनी गहरी है ये? 5315 फीट गहरी है ये, ठीक है। देन कम्स द लेक कंटेन्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। यानी कि इस लेक में क्या है, हमें 20% क्या देखने को मिलेगा? वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑन द अर्थ। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक एट 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि हमारी जो लेक बैकाल है, इसमें हमें कौन कौन से सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं? पहला तो ये क्या है, ये है डीपेस्ट लेक है। दूसरा क्या आता है, इसमें 20% क्या है? अनफ्रोजन फ्रेश वाटर है। क्या है? अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। दूसरा क्या है, ये ओल्डेस्ट लेक है। कौन सी? ओल्डेस्ट लेक है। तो डीपेस्ट के साथ साथ ओल्डेस्ट लेक भी है हमारी। कौन सी लेक? बैकाल, ठीक। द यांगसे इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, बिहाइंड द अमेजन ऑफ साउथ अमेरिका एंड द नाइल ऑफ द अफ्रीका। तो हमारी जो यांगसे रिवर है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, ठीक है। लेकिन ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। नंबर 1 में देखा जाए तो हमारी आती है अमेजोन, जो कि साउथ अमेरिका में है, और फिर है नाइल, जो कि हमारी अफ्रीका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीचिंग 6300 किलोमीटर्स, दैट इज 3915 miles in length, the Yangtze moves east from the glaciers of the Tibetan Plateau to the river's mouth on the East China Sea. The Yangtze is considered the lifeblood of China. तो याद रखेंगे कि हमारी ये जो रिवर है कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना में, ठीक। तिब्बत प्लेट्यू से निकलने के बाद ये कौन से डायरेक्शन में मूव करती है? ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। टू द रिवर्स माउथ ऑन द ईस्ट चाइना सी, ठीक है। और वहां पे जाके अपना जो पानी है वो ड्रेन कर देती है। द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स रिवर्स बिगिन इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न टर्की and flow through Syria and Iraq, joining in the city of Hurna, Iraq, before emptying into the Persian Gulf. Okay, तो पर्शियन गल्फ में ड्रेन होने से पहले हमारी जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर है, कहाँ से चलती है ये? टर्की के कौन से? ईस्टर्न हाईलैंड से चलती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? टर्की के ईस्टर्न हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, and from there it flow through the Syria and Iraq, joining the city of Quran, Iraq, before emptying into the Persian Gulf, ठीक है। वहां से निकलने के बाद सायरिया और इराक से होते हुए उसके बाद कहाँ पे ज्वाइन करती है? किस सिटी को ज्वाइन करती है? पूर्णा, इराक को ज्वाइन करती है। उसके बाद कहाँ पे अपना पानी ड्रेन कर देती, जाके पर्शियन गल्फ में अपना पानी जो है वो ड्रेन कर देती है, ठीक है। फिर आता है द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स नोन एज द मेसोपोटामिया was the center of the earliest civilization including Sumer and Akkadian Empire. Okay, तो ये हमारा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो लैंड है, द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स नोन एज द मेसोपोटामिया, इसको क्या था? जब आप लोग हिस्ट्री में आईवीसी पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके कंटेम्परेरी में एक और सिविलाइजेशन थी, वो थी मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे उसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्ट वाटर देखते हैं, ठीक है। द पर्शियन गल्फ हैज एन एरिया ऑफ मोर देन 234,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 90,000 स्क्वायर माइल्स। सो इट बॉर्डर्स ईरान, ओमान, यूनाइटेड यानी कि यूएई हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवैत, इराक। The Gulf is subjected to high rates of evaporation, making it shallow and extremely salty, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। हाई रेट इवेपोरेशन होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है और अपने पीछे छोड़ जाता है क्या? सॉल्ट, ठीक है।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्शियन गल्फ का पहले तो यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, कितना है, इट इज मोर देन 234,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और अगर इसको माइल्स में जोड़े तो इट इज 90,000 स्क्वायर माइल्स। और ये कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है हमारा पर्शियन गल्फ, मैप में देखेंगे। यहाँ पे मैं मैप में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, इसलिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। आप क्या करोगे कि आप हमारे साथ साथ, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप उसके साथ साथ अपने मैप में मार्क करते चले जाएंगे। तो हमारा जो पर्शियन गल्फ है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करता है, पहला तो आता है हमारा ईरान, देन कम्स ओमान, फिर आता हमारा यूएई, फिर आता हमारा सऊदी अरेबिया, फिर आता हमारा कतार, बहरीन, कुवैत और इराक। ठीक है। The Sea of Okhotsk covers 1.5 million square kilometers, right, between the Russian mainland and the कामचटका पेनिनसुला। ठीक है। तो हमारा ये जो सी ऑफ ओखोट्स्क है ये कवर करता है कितने स्क्वायर किलोमीटर को, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इट इज बिटवीन रशियन मेनलैंड एंड द कामचटका पेनिनसुला। ठीक है। The Bay of Bengal is the largest bay in the world, covering almost 2.2 million square kilometers and bordering Bangladesh, India, Sri Lanka and Burma. Burma यानी कि म्यांमार. Many large rivers including Ganga, Brahmaputra empty into the Bay of Bengal. ठीक है। अब यहाँ पे Bay of Bengal के बारे में तो हमें पता ही है। ठीक है। वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में जो है वो कनेक्टेड है। तो जो बे ऑफ बंगाल है इट इज द लार्जेस्ट बे, कहाँ का, वर्ल्ड का। ठीक है। कवरिंग ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और किन किन के साथ बॉर्डर करता है, किन किन कंट्रीज के साथ, एक हो गया हमारा बांग्लादेश, इंडिया और बुर्मा यानी कि म्यांमार और श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कवर करता है। मेनी लार्ज रिवर्स इंक्लूडिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एम्प्टी या फिर ड्रेन देयर रिवर इनटू दिस बे। ठीक है। और हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा है ये इंडिया का पार्ट है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर एंटर भी करती हैं और इंडिया से एग्जिट भी करती है। और गंगा और उनका तो ओरिजिन ही हमारे उत्तराखंड से है, राइट, उत्तराखंड से है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो हमारी जो गंगा नदी है वो पूरे इंडिया में क्या करती है, फ्लो करती है। इसलिए ये दो रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट है और इन दोनों का जो पानी होता है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट्स देखते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट्स देखते हैं हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है। एक आता हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि कितना 800 किलोमीटर है लेंथ, connects the Andaman Sea with the South China Sea, पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये। ठीक है। किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच इज 800 किलोमीटर्स। और ये किसे किसे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द अंडमान सी विद द साउथ चाइना सी, एंड साउथ चाइना सी इज अ पोर्शन और इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन, पैसिफिक ओशन। देन कम्स द नारोएस्ट स्ट्रेट, Strait of Bosphorus connecting the Black Sea with the Marmara Sea। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नार्वेस्ट स्ट्रेट कौन सा है, इट इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो किसे कनेक्ट करता है, ब्लैक सी को किसके साथ, मरमरा सी के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता हमारा बेरिंग स्ट्रेट, कौन सा, बेरिंग स्ट्रेट, इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अमेरिका। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अमेरिका। देन कम्स बास स्ट्रेट। अब बास स्ट्रेट देखते हैं, इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। Now Bass Strait it separates Australia from Tasmania. Then comes Gibraltar Strait and it separates Africa from Europe. याद रखिएगा that Gibraltar Strait it separates Africa from Europe. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है नेम, सेपरेट्स और कनेक्ट्स के बारे में। ठीक है। यहाँ पे हमें स्ट्रेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पे वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को या फिर आप कह सकते हो कि कंट्रीज को सेपरेट करता है और कहाँ पे जाके कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके बारे में टैबुलर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे लेके आए।
तो पहला आता हमारा बेरिंग स्ट्रेट, जिसका हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, दैट इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, और कहाँ पे कनेक्ट करता है, ईस्ट साइबेरियन सी विद बेरिंग सी। कहाँ पे कनेक्ट करता है, ईस्ट साइबेरियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है, बेरिंग सी के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता हमारा ला पारोस स्ट्रेट। ला पारोस स्ट्रेट जो है, इट सेपरेट्स साखलिन आइलैंड एंड होकाइडो आइलैंड, राइट। इट सेपरेट्स साखलिन आइलैंड एंड होकाइडो आइलैंड, and it connects Sea of Okhotsk with Sea of Japan. Then comes Tata Strait. It separates eastern Russia and Sakhalin, और कनेक्ट कहाँ करता है, Sea of Okhotsk and Sea of Japan. Then comes Korea Strait. It separates South Korea and Kyushu, Japan, and connects Yellow Sea with Sea of Japan. Then comes Formosa Strait. फॉर्मोसा स्ट्रेट देखें तो इट सेपरेट्स ताइवान एंड चाइना एंड कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी विद साउथ चाइना सी, राइट। आगे बढ़ते हैं, लुजोन स्ट्रेट। लुजोन स्ट्रेट ताइवान एंड लुजोन जो कि आपका फिलीपींस में है, उसको सेपरेट करता है, और कहाँ पे कनेक्ट करता है, साउथ चाइना विद पैसिफिक ओशन के साथ इसको कनेक्ट करता है। देन कम्स मकासार स्ट्रेट। मकासार, बोर्नियो, कालीमंथन एंड सेलिबीज आइलैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है, और कहाँ पे कनेक्ट करता है, सेलिबी सी विद जावा सी के साथ कनेक्ट करता है। देन कम्स सुंदरा स्टेट। नाउ सुंदरा स्टेट इट सेपरेट्स जावा एंड सुमात्रा एंड इट कनेक्ट्स जावा सी विद इंडियन ओशन। देन कम्स मलक्का स्ट्रेट। नाउ मलक्का स्ट्रेट इट सेपरेट्स माल्या पेनिनसुला एंड सुमात्रा, राइट, और कहाँ पे कनेक्ट करता है, जावा सी विद बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है। देन कम स्ट्रेट ऑफ जोहोर। स्ट्रेट ऑफ जोहोर इट सेपरेट्स सिंगापुर एंड मलेशिया एंड कनेक्ट्स साउथ चाइना विद द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट। आई नो काफी ज्यादा है, बट यू हैव टू डू इट। बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गो थ्रू करते रहना है डेली। आप अगर आप टेबल्स को देखोगे ना, तो भी आपको चीजें जो है वो याद हो जाएंगे। देन कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इट सेपरेट्स यूएई फ्रॉम ईरान, राइट, और ये कहाँ कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। देन कम स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, इट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप एंड कनेक्ट्स ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमरा। देन कम स्ट्रेट ऑफ डार्डेनिल्स। डार्डेनिल्स इट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप and connects Sea of Marmara with Mediterranean Sea, right? अब आता हमारा Asia's climate can be most generally divided into 3 zones: North, Central, Southwest and Southeast. Okay, तो क्लाइमेट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ऐड किया ही है मैंने, ठीक। पहला था हमारा नॉर्थ सेंट्रल जोन। The continent's north central zone is affected by cold and dry Arctic winds. किससे? Cold and dry Arctic winds, especially the Siberian regions of Russia. Hardier grains such as barley, buckwheat, millet, oats and wheat are grown in the central and southern areas of this zone, where permanent frost inhibit plant growth. ठीक है, ये ऐसे हमारे क्रॉप्स हैं जो इतने हार्श क्लाइमेट को क्या करते हैं, बेयर कर लेते हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि हमारे नॉर्थ या फिर सेंट्रल जोन में कैसा हमारा क्लाइमेट होता है, कोल्ड और ड्राई होता है, ठीक है। कोल्ड और ड्राई होता है, वहां पे कौन कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करती है, बार्ले, बकव्हीट, मिलेट, ओट्स, व्हीट, ठीक है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री देखिए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जोन। इन मंगोलिया फॉर एग्जाम्पल 75% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड is allocated to the rearing of the livestock such as sheep, goats and cattle, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा एनिमल हस्बेंड्री भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो मंगोलिया में 75% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो किसके लिए एलोकेटेड की गई है, यहाँ पे रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स के, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए एलोकेटेड की गई है, जहाँ पे शीप, गोट और कैटल को क्या किया जाता है, घास चराई जाती है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट।
नाउ द साउथ वेस्ट जोन इज ड्राई, क्या है, ड्राई है. हॉट रीजन दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया थ्रू पाकिस्तान, ईरान एंड इनटू द अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है. अब हमारा जो साउथ वेस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है. हमारा जो नॉर्थ और सेंट्रल जोन था हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का, वो कोल्ड एंड ड्राई था. वहां पे आर्कटिक्स की कोल्ड और ड्राई विंड चलती है. और यहाँ पे अगर हम साउथ वेस्ट पोर्शन या फिर रीजन देखें हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का, देन इट इज कम्प्लीटली ड्राई और हमें वहां पे डेजर्ट भी देखने को मिलता है. कौन सा, गोबी डेजर्ट, जो कि हमारा मंगोलिया में लोकेटेड है. ठीक है. और ये कहाँ किससे पास होता है, पाकिस्तान, ईरान और कहाँ तक फैला हुआ है, अरेबियन पेनिनसुला तक. दिस जोन हैज वेरी फ्यू एरियाज विद इनफ मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन टू प्रोड्यूस क्रॉप. ऑब्वियसली अब ये डेजर्टेड एरिया है, ठीक है ना, डेजर्टेड और ड्राई एरिया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको क्रॉप जो है वो कम देखने को मिलेंगे. यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो हमें कम देखने को मिलेगा. Grains such as barley and corn are the principal irrigated crops of some countries. फिर आता हमारा dates, figs, apricots, olives, onions, grapes, cherries are the most important of these fruit and vegetable crops. यहाँ पे कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स और यहाँ पे फ्रूट्स देखे तो ऑलिव्स, अनियंस, ग्रेप्स, चेरीज, ठीक है, एप्रिकॉट्स, डेट्स एंड फिग्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Then comes southeast zone. The southeast zone is greatly affected by the summer monsoon season, right? Rice is one of the Asia's most important agricultural commodities and a major food staple of the entire continent. अब हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है. साउथ ईस्ट में हमारा कौन सा यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो प्रिविलेंट करता है, समर मॉनसून सीजन यहाँ पे प्रिविलेंट करता है. अब हमें पता है कि राइस कल्टीवेशन के लिए या फिर राइस क्रॉप के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, वाटर. ठीक है. अब चूंकि यहाँ पे मॉनसून सीजन है तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप ज्यादातर ग्रो की जाएगी, राइस. और राइस जो है वो कई सारे क्या है, मेजर फूड स्टेपल भी है हमारे एंटायर एशिया कॉन्टिनेंट का. इंडिया में भी आप देखोगे, अगर आप जाओगे बिहार, बंगाल, उड़ीसा साइड, तो वहां पर सबसे ज्यादा चावल जो है वो खाया जाता है. ठीक. Many regions where rainfall is less grow a large amount of wheat. अब जहां पर रेनफॉल कम होती है वहां पे गेहूं उगाया जाता है और जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर चावल उगाए जाते हैं. साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स सच एज मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग नेशन, अकाउंटिंग फॉर रफली 40% ऑफ टोटल ग्लोबल आउटपुट. तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है एशिया कॉन्टिनेंट का वो खत्म होता है. यहाँ पर आप ये जो लेक्चर है करके जाओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर एशिया कॉन्टिनेंट से आता है तो वो नहीं फंसेगा. आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, MTS, आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स है, दिस लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट, राइट. आपका यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट का हर एक पोर्शन को कवर अप किया गया है अच्छे से, चाहे आपका वो पेनिनसुला हो, आइलैंड हो, डेजर्ट हो, आपके लेक्स हो, रिवर्स हो, प्लेट्यूज हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, राइट. ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर की हैं. यहाँ पे आपका एशिया मैप को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ओशंस को कवर किया गया है. सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट. आई होप कि आप लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में. और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको अपनी क्वेरीज, अपनी समस्या बता सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है. इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो, कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में. आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमें इसी तरह से सपोर्ट करिए. हम भी आपको हमारा 100% सपोर्ट देते रहेंगे. हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए. हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करिए, लाइक करिए, राइट. और अच्छे से पढ़ाई करिए, ज्यादा टाइम नहीं बाकी है. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, याद रखिएगा. अपना शेड्यूल बना के रखिए
और याद रखिए कि डेली आपको 8 घंटे पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।